ईरान वॉर में एक मेजर अपडेट है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ संभावित स्ट्राइक्स को फिलहाल एक बार फिर टाल दिया है। ट्रंप ने अनाउंस किया कि ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले यूएस स्ट्राइक्स को अब 6 अप्रैल 2026 तक के लिए तो डेफिनेटली पॉज कर दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक बैक चैनल कम्युनिकेशन के जरिए यूएस से एक्स्ट्रा टाइम मांगा ईरान ने। अब वो बात अलग है कि उन्होंने नहीं बताया कि ईरान में कौन ऐसा है जो उनसे बात कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने उनसे 1 हफ्ते का एक्सटेंशन मांगा और ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मांगे मुझसे 7 दिन और मैंने उन्हें दे दिए 10 दिन। तो ट्रंप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे एक स्ट्रिक्ट हेडमास्टर होता है किसी स्कूल में और वो बच्चों को होमवर्क करने का जो डेडलाइन है वो अपने हिसाब से आगे पीछे करता रहता है। अब इस टाइमलाइन को समझते हैं। पिछले हफ्ते ट्रंप ने फ्राइडे को कहा कि हम ईरान को 48 घंटे का समय देते हैं और अगर 48 घंटे में उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर स्टेशन पर हम अटैक कर देंगे। फिर मंडे से पहले उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको 5 दिन और बढ़ा देता हूं। ये डेडलाइन आज खत्म होने वाली थी और अब उसे बढ़ा के 10 दिन और दे दिया गया है ताकि नेगोशिएशन हो सके। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात और सामने आती है। ट्रंप के मुताबिक इस फैसले के पीछे एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी था। उन्होंने कहा कि हाल ही में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 8 अमेरिकन ऑयल टैंकर्स को सेफ पैसेज दे दिया और इसी 8 टैंकर को, जिसको ईरान ने सेफ पैसेज दिया, ट्रंप ने एक अपना प्रेजेंट बनाया कि मुझे गिफ्ट दिया ईरान ने। और ट्रंप ने कहा कि इन इरानियन गिफ्ट्स की वजह से इस नेगोशिएशन को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल रहा है। और सवाल यह है कि क्या यह पॉज सिर्फ एक टेम्परेरी डिले है या यह संकेत है कि वॉर अब डिप्लोमेटिक फेज में एंटर हो चुका है, या अमेरिका को यह रियलाइज होना शुरू हो गया है कि इस वॉर को वो मिलिटरीली जीत नहीं सकता विदाउट अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ उनके अपने सोल्जर्स का। क्योंकि अब अगर टॉक फेल होती है तो इसका अगला कदम सीधे ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक करना ही होगा। ट्रंप को इसके लिए बाध्य हो जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर बैटलफील्ड तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि ईरान भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेगा और उससे पूरा का पूरा ग्लोबल एनर्जी और ऑयल मार्केट हिल जाएगा। अब आपकी बारी। कमेंट्स में मुझे कुछ आंसर्स बताइए, आपकी ओपिनियन बताइए। क्या आपको लगता है कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप किसी से सीरियसली बात कर रहे हैं या ऐसे ही सुबह उठते हैं और कुछ बोलना शुरू कर देते हैं? क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस डेडलाइन पर डेडलाइन के एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन के पीछे कोई गहरा स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, कोई सरप्राइज अटैक करना चाहते हैं जैसा उन्होंने हमेशा किया है, या डोनाल्ड ट्रंप को ये रियलाइज हो गया है कि अमेरिकन आर्मी को रेस्ट और रिकवरी का टाइम चाहिए और इस टाइम को देने के लिए वो इस तरह की डेडलाइन एक्सटेंड करते जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट का क्राइसिस अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है या ये सिर्फ एक शुरुआत है?